नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका खास दोस्त विशाल बंसल। नॉलेज की कड़ी में एक बार फिर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जरा सोचिए, मार्केट जब बढ़ रही हो तो भी प्रॉफिट हो और जब मार्केट गिर रही हो तो भी प्रॉफिट हो, कैसा लगेगा? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट क्या रिस्क है, ये क्या है? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, रिसेंट में सेबी ने एक नए प्रोडक्ट को इंडस्ट्री में लॉन्च करने का अप्रूवल दिया है, जिसका नाम है SIF। आपने म्यूचुअल फंड के बारे में तो सुना ही होगा। म्यूचुअल फंड्स में जहां आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम ये अमाउंट है और मैक्सिमम जो है एंडलेस है। आप जितने आपके पास आपकी कमाई हुई रकम है, अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो लीगलाइज तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के तहत एक फंड मैनेजर होता है जो हाईली स्किल्सफुल पर्सन होता है, जो आपके पैसे को लेती है और उसको उनके नॉलेज के अनुसार, उनकी एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस के अनुसार वो आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक में लगाती है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाती है, कम से कम रिस्क लेती है और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देने की कोशिश करती है। म्यूचुअल फंड दोस्तों, म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है ये कम रिस्क लेता है। कम रिस्क लेने की वजह से वो आपने जो पैसा दिया है उसको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकता, मतलब डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं कर सकता। जो नई कैटेगरी लॉन्च हुई है एसआईएफ एक्चुअली डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी कर सकती है। अब आप पूछेंगे डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या हो गया, क्या होता है? तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल शब्दों में समझाता हूं कि जो उसका फंड मैनेजर होगा, एसआईएफ का फंड मैनेजर होगा, वो इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट की रकम है उसको लॉन्ग या शॉर्ट कर सकता है। अब ट्रेडिंग में ये वर्ड्स आते हैं कि लॉन्ग करना क्या होता है, शॉर्ट करना क्या होता है, तो इसको सिंपल तरीके से फिर समझाता हूँ। लॉन्ग तो बेसिकली आसान है कि आपको लग रहा है कि कोई कंपनी बढ़ने वाली है तो उसका स्टॉक बाय कर लीजिए और जब वो प्रॉफिट आए तो सेल कर लीजिए, इसको तो लॉन्ग करना कहते हैं। शॉर्ट करना इसका अपोजिट है। मतलब क्या हुआ कि आपने पैसा लगाया, लॉन्ग में आपने पैसा लगाया, जब बढ़ा तो आपने बेच दिया। शॉर्ट में आपने पैसा नहीं लगाया, आपने माल बेच दिया। मतलब वो ताजमहल आपका नहीं है और आपने ताजमहल बेच दिया। स्टॉक आपका, आपको लगता है कि कोई स्टॉक की हालत बहुत खराब होने वाली है, वो गिरने वाला है, तो आप क्या करते हैं, उसको पहले सेल कर देते हैं। मतलब आपने नहीं खरीदा अभी तक लेकिन उसको सेल कर दिया और जब वो भाव उसकी गिर जाती है तो आप बाय कर लेते हैं। मतलब 100 रुपए का कोई स्टॉक है, आपको लग रहा है ये 90 तक जाने वाली है, 80 तक जाने वाली है, तो आप 100 में उसको सेल कर दीजिए। जब वो 90 में आएगी तो उसको बाय कर लीजिए, तो जो बीच का फायदा होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। एक्चुअली डेरिवेटिव ट्रेडिंग एसआईएफ में संभव है, म्यूचुअल फंड में संभव नहीं है। एक खास अंतर है जो म्यूचुअल फंड से एसआईएफ को दूर करती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि म्यूचुअल फंड में यूं तो आप 100 रुपए के एसआईपी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते थे, यहां अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 10 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं पर 10 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड में जैसे कैटेगराइजेशन की बात करें तो बहुत सारे कैटेगरी है, मेजरली 3 ही कैटेगरी है। यहाँ भी मेजरली 3 ही कैटेगरी है, पहला इक्विटी, दूसरा डेट, तीसरा हाइब्रिड। पर इसकी जो सब कैटेगरी है, सब मिला के 7 सब कैटेगरी बनाया गया है। कोई भी एमसी 7 तरह की कैटेगरी लॉन्च कर सकता है। और अगर मैं बात करूं कि कौन सी एमसी लॉन्च कर सकती है, तो जितने भी म्यूचुअल फंड्स की कंपनी है, सारी कंपनी एसआईएफ प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है। बट एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी म्यूचुअल फंड की कंपनी जो 3 साल से ऊपर की हो, मतलब 3 साल से ज्यादा समय से वो काम कर रही हो, सिर्फ वही लॉन्च कर सकती है। फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन। सेकेंड टर्म एंड कंडीशन है कि उस एमसी का एयूम कम से कम 10,000 करोड़ होना चाहिए। अगर 10,000 करोड़ से कम है तो इन्वेस्टमेंट एसआईएफ नहीं लॉन्च कर सकती है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स की तरह एसआईएफ भी इक्विटी है, डेट है और हाइब्रिड है। इक्विटी अगर आपने एसआईएफ बाय किया है तो आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं, लेकिन डेट एसआईएफ लिया है तो आपको वीक में सिर्फ एक बार ही सेल करने का मौका मिलेगा, और अगर हाइब्रिड लिया तो वीक में 2 बार आपको बेचने का मौका मिलेगा।
दोस्तों ये तो हो गई प्रोडक्ट, कौन लॉन्च कर सकता है कौन लॉन्च नहीं कर सकता है। अभी बात कर लेते हैं टैक्सेशन पे। म्यूचुअल फंड्स में जैसा कि आपने सुना होगा कि 1 साल के बाद अगर विड्रॉ करते हैं आप, तो आपको 1,25,000 रुपीज प्रॉफिट वाले पार्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता है। और अगर आपने इससे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है तो सिर्फ आपको 12.5% का टैक्स देना होता है। और अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड्स लिया है तो उसके अंदर एज पर योर इनकम टैक्स आप पे लगता है। सेम इसी रूल को फॉलो करते हुए एसआईएफ पे भी सिमिलर ही टैक्सेशन है, कोई अलग से टैक्सेशन नहीं है। दोस्तों ये थी जानकारी एसआईएफ रिलेटेड। आपसे मैं छोटा सा रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये प्रोडक्ट अभी चूंकि नया है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, सोच समझ कर डिसीजन ले और किसी एक्सपर्ट से सलाह ले। अपने मन से एक्सपीरियंस लेने की कोशिश ना करें, बिकॉज मार्केट में लगा है तो मार्केट जोखिम के अधीन है। सोच समझ कर डिसीजन करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका प्यार आपका स्नेह के लिए। थैंक यू सो मच।